राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, श्री राम जी की, हनुमान जी की, शिव शंकर भोलेनाथ जी की, मेरे गणेश भगवान जी, मेरी माता सीता, मेरी माँ पार्वती, मेरी माँ नवदुर्गा, माँ जगदम्बा, सभी देवी देवता आपके ऊपर अपार कृपा बरसाते रहें, यही मेरी प्रार्थना है। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का षष्ठम खंड है, युद्ध खंड, और उसका ये शिव जलंधर युद्ध ये अध्याय है, इसे सुनाता हूँ। इसे सुने और आगे भी शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि 2 सितंबर को मैं बाबा नीम करोली जी की शरण में कैंची धाम जा रहा हूँ, और कैंची धाम की मेरी यात्रा साइकिल द्वारा है। दोस्तों, साइकिल से कैंची धाम, हनुमानगढ़ी, काकड़ी घाट और भूमियाधार, चारों धाम के आपको दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, साथ जुड़े रहें, पूरा सहयोग आपका रहेगा तो मेरा साहस बना रहेगा। दोस्तों, आपसे यही उम्मीद है मेरे भाइयों से कि आप मेरे साथ होंगे, हर पग पग पर मेरे साथ होंगे मेरे भाई। इसी प्रार्थना के साथ अब शुरू करते हैं शिव जलंधर युद्ध। रौद्र रूप धारण कर भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। उनके रौद्र रूप को देखकर असुर सैनिक भागने लगे। इस पर जलंधर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ भगवान शिव जी की ओर बढ़ा। उसके वीर सैनिक भी शिव जी की ओर दौड़े। भगवान शिव जी ने जलंधर के बाणों के जाल को काट दिया। खड्ग रोमा दैत्य को देखकर भगवान भोलेनाथ ने अपने फरसे से काट दिया। किसी को नंदी ने मार गिराया और वल्हा को शिव जी ने मार गिराया। जलंधर ने अपने सुबांधी असुरों के उत्साहित किया। जलंधर ने 70 बाणों को चलाकर शिव जी को बींधना चाहा, परंतु शिव जी ने उसके सभी बाणों को काट डाला। शिव जी ने जलंधर की ध्वजा, छत्र आदि सभी को काट दिया। 7 बाणों से जलंधर के धनुष को भी उन्होंने काट दिया। जलंधर अब गदा लेकर शिव जी की ओर दौड़ा। भगवान भोलेनाथ ने उसकी गदा को भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब मायावी जलंधर शिव जी का रूप रखकर पार्वती जी के पास गया। पार्वती जी को देखकर मार्ग में ही उसका वीर्यपात हो गया। पार्वती जी जलंधर को पहचान गई और अंतर्धान होकर सागर के तट पर चली गई। तब विष्णु जी पार्वती के पास गए। पार्वती जी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें दुष्ट जलंधर का कृत्य मालूम है? विष्णु जी ने उत्तर दिया, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ ज्ञात है। पार्वती जी ने विष्णु से कहा, इस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण कर तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करो, यह मेरी आज्ञा है। ऐसा करने से ही दैत्य समाप्त होगा। भगवान श्री हरि जलंधर दैत्य के एक नगर में पहुंचकर एक उद्यान में ठहर गए। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति जलंधर नग्न अवस्था में सिर पर तेल लगाए भैंसे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह काले रंग के पुष्पों की माला पहने हुए है। उसके चारों ओर हिंसक जीव चल रहे हैं। नगर समुद्र में समा रहा है। तत्काल वह स्वप्न पर विचार करने लगी। उसका मन व्याकुल हो रहा था। वह सखियों के साथ अटारी पर गई। इसके बाद वह उपवन में घूमने चली गई। उपवन में उसने एक मौनी तपस्वी को देखा। भयभीत वृंदा ने उस मौनी तपस्वी के गले में हाथ डाल दिया। ऐसा करने से वृंदा की घबराहट दूर हो गई। उसने मुनि को प्रणाम करके
कृतज्ञता प्रकट की। इसी समय मुनि के पास दो बंदर आए, वे भी आकाश में गए और जलंधर का सिर तथा धड़ लेकर मुनि के पास पहुँचे। पति का सिर व धड़ अलग अलग देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश आने पर वह विलाप करने लगी। वह मुनि से बोली, हे कृपा सागर, आप मेरे पति को जीवित कर सकते हैं क्या? वह आर्द्रता से मुनि के चरणों में सिर रखकर रोने लगी। इस पर मुनि बोले, इसका वध शिव जी के द्वारा हुआ है, अतः इसका जीवन अब समाप्त हो चुका है। इसका जीवित होना कठिन है, परंतु शरणागत की रक्षा करना ही सनातन धर्म है, अतः मैं इसे जीवित कर देता हूँ। मुनि ने उसे जीवित कर दिया। यह सब श्री हरि की माया थी। जलंधर को फिर से जीवित देखकर वृंदा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जलंधर ने वृंदा का आलिंगन किया और चुम्बन किया। अब वह विष्णु रूप में बदल गए। संभोग के समय उसे विष्णु जानकर वह बोली, हे पराई स्त्री के साथ रमण करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैं तुम्हें समझ गई हूँ। तुम मेरे पति नहीं अपितु मायावी हो। तुमने मुझे जो दो राक्षस दिखाए थे, वे कभी तुम्हारी पत्नी का हरण कर लेंगे। यह सर्वेश्वर मुनि तुम्हारा साथी बनेगा। ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें उस समय महान दुख प्राप्त होगा। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई तथा उसका तेज पार्वती जी में समा गया। उधर जब पार्वती जी अदृश्य हो गई तो भगवान शिव चैतन्य होकर क्रोध में भर गए। जलंधर भगवान शिव के बाणों को काटने का प्रयत्न करने लगा, परंतु जब इस कार्य में वह असफल रहा तो उसने माया को पार्वती बनाकर अपने रथ के पहिए से बांध दिया। ऐसा दृश्य देखकर भगवान शिव जी प्राकृत जनों की भांति व्याकुल हो गए। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी असुर उनके सम्मुख ना टिक सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी असमर्थ हो गए। भगवान शिव ने शुंभ और निशुंभ को धिक्कारते हुए कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते हो और युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु पार्वती तुम्हें अवश्य दंड देगी। यह सुनकर जलंधर क्रोध के मारे जल भुन गया। उसने शिवजी पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब शिवजी ने अपने चरणागोष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र से जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक घोर ध्वनि करता हुआ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से युद्ध भूमि लाल हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसके रक्त और मांस से रौरव नरक में एक कुंड बन गया। इस प्रकार जलंधर के अंत से सभी देवता, गंधर्व, सर्प आदि सभी बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, ये जलंधर का अंत था। इसमें जलंधर का वध यही समाप्त करता हूँ दोस्तों। कल मैं इसका अगला अध्याय है विष्णु मोहनार्थ धात्री मालती और तुलसी का आविर्भाव। अभी आगे लेता हूँ दोस्तों। कल फिर मैं शिव भगवान जी की कोई अगला पाठ आपको सुनाऊंगा। जय शिव, जय राम, जय बाबा नीम करोली।